on my YouTube channel निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पार्ट 3 के अंदर मतलब कि फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 10 कि जिसका टाइटल है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसके पार्ट 5 के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो जो भी फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो यहाँ पे आए उसकी अपडेट आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आगे वाले लेक्चर्स के अंदर हमने स्नेल का जो भी रूल था, ओके, उसकी जो भी थियरी थी उसके बारे में पढ़ा था और उसके अकॉर्डिंग जो भी रिफ्रैक्शन लॉस थे उसके बारे में भी हमने पढ़ा था, जैसे कि साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो उसके आगे आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि जो कि फॉर्मूला फॉर्म में है और उसके ऊपर से आपको सम्स एग्जाम में आएंगे। यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियरली एक बात बोल दूँ कि आप अपने पास टेक्स्ट बुक रखना, क्योंकि बीच में एक टेबल आता है, वो टेबल आपको टेक्स्ट बुक में से देखना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो जो भी रे ऑफ लाइट है तो वो क्या करती है, तो भाई ऑब्लिकली ट्रैवल करती है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर वो जाती है। मतलब कि ऑलवेज क्या होता है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो ट्रांसफ़र होती है, अपना मीडियम वो चेंज करती है। तो जब भी वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, ओके, उसकी डायरेक्शन क्यों चेंज होती है कि जब भी उसका जो भी मीडियम होता है वो मीडियम चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो उसके डायरेक्शन चेंज होने के पीछे जो भी रीज़न है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसकी जो भी स्पीड होती है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अब यहाँ पे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन दूँ तो आपके पास साइकिल है और 3 डिफरेंट एरिया है, जैसे कि डेजर्ट है, एक हाईवे रोड है और एक स्नो है। तो किसके अंदर आपकी साइकिल ज़्यादा स्पीड से चलेगी, तो ऑब्वियसली हाईवे के ऊपर। और डेजर्ट और स्नो में आपको जो भी साइकिल चलाने के लिए फोर्स है वो कैसा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा। तो बस लाइट का भी कुछ ऐसा ही है कि जब वैक्यूम होता है तब उसकी स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। लेकिन वाटर मीडियम है या तो एयर मीडियम है या तो ग्लास मीडियम है, तो उसके अंदर आपको स्पीड का वेरिएशंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वो हमने पढ़ा था साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, और वो ऑलवेज कैसे मेजर करते हो, तो कोई भी यहाँ पे जो भी रेज होती है जब वो अपना मीडियम चेंज करता है, मतलब कि वन मीडियम टू अनदर मीडियम जब वो जाता है, ओके, तब भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइडेंटिफाई करना होता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे उसके आगे। तो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो यहाँ पे उसको आप कैसे इंपॉर्टेंट देते हो, तो वो क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है, ओके, जो क्या करती है, आपको यहाँ पे जो भी लाइट है उसकी रिलेटिव स्पीड प्रोपोगेशन के टाइम पे और जब वो जो भी मीडियम होता है उसको जब वो चेंज करता है उस हिसाब से आपको वो यहाँ पे वैल्यू देता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं द टर्न्स ऑफ द लाइट प्रोपोगेट विद द डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। ओके, मैंने अभी बोला कि अगर आपके पास 3 डिफरेंट एरिया है और आपको साइकिल चलाने को बोला है तो हर एक मीडिया या तो हर एक जगह पे आपकी स्पीड क्या होती है, डिफरेंट। तो उसी तरह से जो भी लाइट है तो उसकी भी स्पीड ईच एंड एवरी मीडियम में क्या होती है, डिफरेंट होती है। आपको यहाँ पे एक बात दी हुई है, वो है कि जो भी लाइट है तो वो लाइट क्या होती है, वैक्यूम के अंदर, मतलब कि जीरो ग्रेविटी में सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करती है और उसकी स्पीड भी आपको दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इतनी मैक्सिमम स्पीड से जो भी आपकी लाइट है वो वैक्यूम के अंदर क्या होती है, ट्रैवल होती है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका फॉर्मूला भी आइडेंटिफाई करना है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, आपको मीडियम दिया हुआ, मीडियम 1 किसका है, एयर का, और मीडियम 2 किसका है, ग्लास स्लैब का है। तो ए और रेज है वो आती है, ओके, और जो भी सरफेस है, मतलब कि ये वाली सरफेस की जहाँ से मीडियम चेंज होता है वहाँ से वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। और जो भी उसका एंगल है, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, सेम होता है। और जो भी पैरेलल है, ओके, तो उससे क्या होता है, वो थोड़ा सा नीचे आता है, मतलब कि अपनी डायरेक्शन वो चेंज करता है, नॉर्मल से अपनी डायरेक्शन वो चेंज करता है। तो कंसिडर अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 इनटू मीडियम 2 as shown in the फिगर। आप देख सकते हैं कि जो भी रेस है वो मीडियम 1 में से मीडियम 2 में ट्रैवलिंग कर रहा है।
तो जब वो मीडियम 1 में है तो उसकी स्पीड आपको यहाँ पे क्या दी हुई है v1, और जब वो मीडियम 2 में है तब लाइट की स्पीड आपको क्या दी हुई है, तो v2 आपको दी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइडेंटिफाई करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 with respect to the medium 1 is given by the ratio of speed of light in the medium 1 and the speed of the light in the medium 2। आपको क्या बोला है कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वो आपको यह क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है किसके अकॉर्डिंग, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके, तो यहाँ पे यूजुअली उसको आप यहाँ पे कैसे डिनोट करते हो, ईटा 21 से। ये जो n है वो n नहीं, आपको यहाँ पे उसको क्या बोलना है, ईटा 21। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूला है तो वो आप कैसे लिखते हो, ईटा 21। यहाँ से याद रखना, ईटा 21 जो आगे है वो नीचे आएगा और जो पीछे है वो ऊपर आएगा। ओके, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो यहाँ पे मीडियम 1 की स्पीड क्या है, v1, और मीडियम 2 की स्पीड क्या है, v2। तो उसको आप क्या बोल सकते हो, ईटा 21 इज इक्वल टू v1 बाय v2। ओके, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे फिर से जो भी मीडियम है वो इंटरचेंज कर देते हैं बाय द सम आर्ग्यूमेंट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1। मीडियम 1 का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइडेंटिफाई करना है किसके अकॉर्डिंग, मीडियम 2 के अकॉर्डिंग। तो उसको आप कैसे डिनोट करते हो, ईटा 12 से। तो इट इज गिवन बाय ईटा 12 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो ईटा 12 इज इक्वल टू, मैंने बोला था कि जो आगे है वो नीचे आएगा और जो पीछे है वो ऊपर आएगा। तो उसको आप क्या बोल सकते हो, ईटा 12, और उसकी स्पीड आपको यहाँ पे क्या मिलती है, v2 बाई v1 मिलती है। तो यहाँ पे जो भी मीडियम 1 है, अगर उसको आप एयर या तो वैक्यूम का मीडियम लेते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको आइडेंटिफाई करना है मीडियम 2 की रिप्रेजेंट में, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप बोल सकते हो। और जो भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऑलवेज आपको किसकी कंपेयर में, किसकी प्रेजेंट में आइडेंटिफाई करना है, वैक्यूम या तो एयर की प्रेजेंट में, जिसकी स्पीड क्या है 3 × 10⁸ ओके। और उसको आप सिंपली क्या डिनोट करते हो, ईटा 2 डिनोट करते हो। क्या डिनोट करते हो, ईटा 2। तो यहाँ पे अगर आपको बोला है c इज स्पीड ऑफ लाइट, ओके, इन एयर, मतलब कि एयर के अंदर जो भी लाइट की स्पीड क्या है c, और किसी एक मीडियम के अंदर जो भी लाइट है उसकी स्पीड क्या है v, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ईटा m, वेर m इज क्या है, तो कोई भी मीडियम के अंदर आपको यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने को बोला है। एग्जाम में आपको यहाँ पे ईटा वाटर, ईटा एयर, ईटा ग्लास कुछ भी आपको देख सकता है रिप्रेजेंटेड रिस्पेक्ट टू द एयर। क्लियर। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होगा, ईटा m इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ईटा m इज इक्वल टू c बाई v, ये कॉमन फॉर्मूला है। अगर कोई भी सब्सटेंस आपको दिया है और मीडियम के अंदर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइडेंटिफाई करना है तो वो ऑलवेज क्या होगा, वैक्यूम के प्रेजेंट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होगा ईटा m इज इक्वल टू c बाई b। और जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो वो आपको क्या दिया, 1.33। सुनो यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.33। किसका दिया हुआ है, वाटर का। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है कि जो भी रेशियो है, ओके, इट मीन्स दैट द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 1.33। मतलब कि एयर की प्रेजेंट में जो भी वाटर है उसकी इक्वल टू क्या मिलता है आपको, 1.33 मिलता है। फ्रेंड्स अब आपको टेक्स्ट बुक अपने साथ रखनी है, ओके। टेक्स्ट बुक के अंदर आपको बॉक्स में ये देखो 10.3 के अंदर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं डिफरेंट मटेरियल्स के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एयर का कितना है 1.00003, आइस का कितना है 1.31, वाटर का 1.33, अल्कोहल का 1.36, उसके बाद जो भी कैरोसिन है उसका 1.44, फ्यूज क्वार्ट्ज का 1.46, टर्पेंटाइन ऑयल का 1.47, बेंजीन का 1.50, क्राउन ग्लास का 1.52, कैनेडा बाल्सम का 1.53। मतलब कि ये सब किसके अकॉर्डिंग आपको दिए हुए हैं, तो ये सब आपको वैक्यूम के अकॉर्डिंग या तो एयर के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। रॉक सॉल्ट का 1.54,
कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63, डेंस फ्लिंट ग्लास का 1.65, रूबी का 1.71, फिर सैफायर का 1.77 एंड डायमंड का 2.42। इसमें सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? डायमंड का 2.42। लेकिन आपको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ये भी दी हुई है कि जो भी ऑप्टिकल डेंसर मीडियम मे नॉट प्रोसेस ग्रेटर देन मास डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे कैरोसिन का एग्जाम्पल्स आपको दिया हुआ है। कैरोसिन का जो भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? ज़्यादा है। ओके, इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, लेकिन वो पानी की डेंसिटी से उसकी डेंसिटी क्या है? कम है। तो यहाँ पे डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड रहता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये जो टेबल है तो वो आपको ओनली फॉर रिमेंबर रखना है। एग्जाम में जब आपको ऐसा कुछ होगा न्यूमेरिकल्स तो आपको यहाँ पे वैल्यू दी जाएगी। ओके, तो उसकी कोई दिक्कत या तो टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ मीडियम लाइक द रेरर मीडियम। मतलब कि जिसकी डेंसिटी कम होती है उसको आप रेरर मीडियम, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसको आप डेंसर मीडियम बोल सकते हो। फ्रेंड्स, उसके बाद का हमारा जो भी टॉपिक है तो वो टॉपिक का मैं आपको यहाँ पे अब दिखाऊंगा ट्रेलर। पिक्चर हम कल देखेंगे। पहले ट्रेलर से स्टार्ट करते हैं, थोड़ी बहुत हिंट आपको मिल जाएगी। तो रिफ्लेक्शन बाय स्फीयरिकल लेंस, आगे हमने पढ़ा था मिरर, अब हम पढ़ेंगे लेंस। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। ओके, जो भी मिरर थे, ओके, मिरर कैसे है? तो हम कोई एक पार्ट जो भी स्फीयरिकल बॉडी था उसका हम कट कर देते तो मिरर बनता था। यहाँ पे दो स्फीयरिकल पार्ट का यूज करके आपको लेंस बनाना है। हमने वहाँ पे कॉन्केव मिरर के 6 केसेस और कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस पढ़े थे। वहां पे कॉन्केव मिरर था तब आता था हम साथ साथ है, और कॉन्वेक्स मिरर था तब आता था कभी खुशी कभी गम। उससे टोटली ऑपोजिट यहाँ पे है। ओके, तो जो भी आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसे बनता है? तो 2 स्फीयरिकल सरफेस को जब आप एक दूसरे के साथ क्या करते हो तो ऐसे इंटरसेक्ट करते हो, ज्वाइंट करते हो, तो जो कॉमन पार्ट ऐसे निकलता है। ओके, तो वो कॉमन पार्ट यहाँ पे क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस बनता है। तो कॉन्वेक्स लेंस इज द पार्ट ऑफ द 2 स्फीयरिकल सरफेस या तो 2 स्फीयर्स। और जो भी आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो ऑलवेज कैसी इमेज देता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ओके, और सीधी बात है, रियल इमेज कब मिलेगी? जब सारे रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट पे क्या होते हैं? मिलते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप उसका ट्रेलर देख सकते हो। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इन्फिनिटी से जो भी रेस आते हैं वो ऐसे ट्रैवलिंग करके आते हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सामने वाले पॉइंट के ऊपर क्या होते हैं? इंटरसेक्ट होते हैं। तो वो उसका क्या है? F2 प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आता है। और यहाँ पे आपको इमेज फॉर्मेट होती है डॉटेड फॉर्म में। यहाँ पे सारे रेस रियल में इंटरसेक्ट होते हैं, तो आपको इमेज भी कैसे मिलेगी? रियल। और रियल इमेज ऑलवेज कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है तो यहाँ पे आपको उसके 2 सेंटर देखने को मिलेंगे, C1 एंड C2। ओके, ये उसका क्या है? MN पार्ट, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर O आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे हमने मिरर के अंदर बहुत सारे टर्म्स पढ़े थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, जो भी फोकल लेंथ है, फोकस पॉइंट है, वैसा ही टर्म्स हम कल के वीडियो लेक्चर्स में विद डायग्राम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले बोल दूं कि जो भी कॉन्वेक्स लेंस है वो रेस को क्या करता है? रियल में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करता है, इकट्ठा करता है। तो उसके लिए यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में क्या आएगा? हम साथ साथ है, ये रिमेंबर रखना है आपको। और उसके बाद ये आपका क्या है? कॉन्केव लेंस है। तो कॉन्केव लेंस, जब 2 स्फीयर को आप एक दूसरे से ऐसे रखते हो और बीच वाला जो भी पार्ट जनरेट होता है उसको आप क्या बोल सकते हो? कॉन्केव लेंस। तो उसमें भी 2 सेंटर C1 एंड C2, MN दिया हुआ, ऑप्टिकल सेंटर O है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी आपकी कॉन्केव लेंस है उधर कॉन्केव मिरर में आपको रियल इमेज मिलती थी। यहाँ पे कॉन्केव लेंस के अंदर आपको क्या होता है? रेस आते हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद दूर चले जाते हैं। रेस आता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद दूर चला जाता है। तो मतलब कि यहाँ पे वो रियल में कभी भी मिलते नहीं है। तो उसके लिए क्या है? कभी खुशी कभी गम। अगर उसको आप ऐसे पीछे की तरफ खींचते हो तो किसी एक पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट होते हैं, ऐसा आपको इमेजिनेशन करना है। और जब वहाँ पे वो मिलते हैं तब आपको क्या होता है? इरेक्ट, मतलब कि सीधी और वर्चुअल इमेज मिलती है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, कॉन्वेक्स मतलब हम साथ साथ है,
और उसमें जो भी रेस है वो रियल में इंटरसेक्ट होते हैं, और कॉन्केव मतलब कभी खुशी कभी गम, मतलब कि जो भी रेस है वो रियल में इंटरसेक्ट होते नहीं। तो फ्रेंड्स इसी टॉपिक के साथ जो भी हमारा वीडियो है वो वीडियो ख़त्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स वीडियो के ऊपर कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपके कोई सजेशंस है, कोई डाउट्स है या कोई क्वेरी है, अगर आप मेरे लेक्चर से सेटिस्फाई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, और अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट या तो क्वेरी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 8154044879 के ऊपर आप मेरे को कॉल या तो मैसेज करके पूछ सकते हो। और जिस किसी फ्रेंड्स को अभी मेरे यूट्यूब चैनल निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन को सब्सक्राइब करना बाकी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी न्यू वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, स्टे होम, सेफ होम, गुड बाय।